वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम लोग आर्टिकल पर मूव करेंगे। हेडिंग्स जो हैं वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। 2 डे कॉन्क्लेव जो मीटिंग है वो 2 दिन तक चलेगी। कॉन्क्लेव मीन्स होता है मीटिंग। SCO फॉरेन मिनिस्टर्स टू मीट इन गोवा टुडे। SCO के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं मतलब विदेश मंत्री जो हैं वो आज गोवा में मिलेंगे। देखिए इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। गोवा जो है एक स्टेट है, इसीलिए उसके लिए इनका यूज किया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू मीट मतलब कि SCO मतलब कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके विदेश मंत्री, क्योंकि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब SCO की जो मीटिंग है इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है। मतलब SCO की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, इसीलिए जितनी भी SCO की मीटिंग्स होंगी वो सारी की सारी भारत में होंगी। इसलिए जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो गोवा में आज होगी। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मीट जो है नाउन भी होता है, मीट जो है वर्ब भी होता है। मीट जब होता है नाउन तो मतलब होता है मीटिंग। देखिए मीट जब नाउन होता है तो मतलब होता है मीटिंग। मीट जब वर्ब होता है, मीट जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है मिलना। मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो आज गोवा में मिलेंगे और मुद्दों को जो डिस्कस मतलब जो मुद्दे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ SCO। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मतलब SCO का मुख्यालय कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। इम्हान सर्विस, सर्विस में होता है कोई सेवा देना। इम्हान सर्विस हेल्पलाइन टू द रेस्क्यू। जो इम्हान सर्विस है वो हेल्पलाइन है टू रेस्क्यू ऑफ कश्मीरीज, कश्मीरीज को रेस्क्यू करने के लिए मतलब इवेक्यूएट करने के लिए, कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उनसे उन्हें बचाने के लिए। रेस्क्यू जो है वर्ब भी होती है और रेस्क्यू नाउन भी होता है। थर्ड हेडिंग जो है वो है डाउन। ये जो है किसी भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हेडिंग्स है, इसीलिए हमने हेडिंग्स को चुना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कल जो था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस था कल, मतलब डे ऑब्जर्व किया गया, मतलब डे मनाया गया। डाउन 11 प्लेसेस, 11 प्लेस जो है मतलब 11 स्थानों का जो है नीचे गिरा दिया गया। डाउन मैंने कम कर दिया गया है, नीचे कर दिया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की, जिसमें इंडिया का स्थान जो कि पहले 150 था अब उसे 161 कर दिया गया है। मतलब कि इंडिया का स्थान जो है 11 प्लेस जो है डाउन कर दिया गया, मतलब 11 स्थान नीचे कर दिया गया है। क्योंकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो कि USA की एक संस्था है, उसका मानना है कि इंडिया में जो है प्रेस फ्रीडम को मतलब प्रेस की स्वतंत्रता पे अंकुश लगाया गया, मतलब कि पूरी तरीके से रिपोर्टर्स को काम करने की अनुमति भारत में नहीं है। क्यों, उसके रीजंस भी दिए हैं कि NDTV थी चैनल जिस पे रवीश कुमार मतलब प्राइम टाइम शो लेकर के आते थे, उसे अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। तो पहली प्रॉब्लम तो मतलब कि पहली जो है पहला इशू यही माना है कि 11 स्थान क्यों गिराया है, इसके रीजंस दिए गए हैं कि NDTV जो है जो इस पर रवीश कुमार जो प्राइम टाइम शो लेके आते थे मतलब रिपोर्टर्स थे, उसको NDTV ने उसको अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। और भी कई सारे इशूज़ हैं। एक जो है रिपोर्टर भी इंडिया मतलब रिपोर्टर्स भी मारा गया है भारत में। तो इसी की वजह से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 161 रखा है। तो ये किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जिसने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हाल ही में जारी की है उसमें भारत का स्थान कितना है, यह पूछा जा सकता है पिछले साल कितना था, क्योंकि ये हर साल रिपोर्ट आती है। तो 2022 में अगर पूछा जाएगा तो 150 थी, अगर 2023 में पूछा जाएगा तो 161 हो गई है। ये रीजन था हमारा इसे सिलेक्ट करने का, मतलब हेडिंग सिलेक्ट करने का। इंडियाज रैंक, भारत की रैंक मतलब भारत का स्थान, रैंक मीन्स स्थान, फॉल्स टू 161, वो गिर करके, फॉल्स मीन्स नीचे मतलब गिरना, फॉल्स का सिनोनिम हो गया डाउन, फॉल्स में ना गिरना,
161, 180 देशों में 161 रैंक हो गई है भारत की इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए, फाल्स का सिनोनिम हो गया डाउन। इंडियाज रैंक, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब भारत की रैंक लिखा है। जब एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो पोजीशन दिखाते हैं, मतलब कि भारत की रैंक। फाल्स देखिए, रैंक जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए फाल में यस का यूज किया गया है, मतलब सिंगुलर वर्ब आई हुई है। 161 आउट ऑफ 180, मतलब 180 देशों में 161 रैंक है भारत की इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, जो कि एक यूएसए की संस्था है। फोर्थ हेडिंग जो है वो कर्नाटका से संबंधित है। चेंजिंग नरेटिव, कर्नाटका में क्या है इस समय, नरेटिव जो भाषण है या मतलब की जो स्टोरी है, नरेटिव में जो स्टोरी जो है वो पार्टीज अपनी बदल रही हैं। अब वहाँ पर हिंदुत्व पे और वेलफेयर स्कीम्स पर लड़ा जा रहा है चुनाव। कर्नाटका में चुनाव होने हैं 10 मई को। एंड आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेंट, देखिए कंटेस्ट जो होती है ये वर्ब होती है, कंटेस्ट में होता है compete करना, मतलब किसी से प्रतिस्पर्धा करना, और ये बन गया है नाउन। कंटेस्टेशन मतलब कि प्रतिस्पर्धात्मक या कंपटीटर, मतलब आइडियोलॉजिकल कंपटीटर्स जो हैं वो अपने, मतलब कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी जो हैं अपने आइडियोलॉजी, जो उनकी विचारधारा है उसको भी कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं। पार्टीज आर रीड्राइंग दियर पॉलिटिकल कंट्यूर्स, जो पार्टीज हैं बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस, ये जो पार्टीज हैं रीड्राइंग मतलब अपने जो, मतलब कि जो उनकी आइडियोलॉजी है उसे फिर से लेके आ रहे हैं। रीड्रा मीन्स होता है वापस लेके आना। दियर पॉलिटिकल कंट्यूर्स, अपनी जो चालें हैं, मतलब कि कोई जय बजरंगबली का नारा दे रहा है तो कोई कह रहा है कि आप, मतलब कि बजरंगबली के लिए बैन नहीं किया जाएगा, मतलब कुछ इसी तरीके से वहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है। हमें ज़्यादा नॉलेज है नहीं पॉलिटिक्स का। बिग चेस में होता है जब बड़ा स्कोर बन जाता है, उसके बाद कोई अगर दूसरी जो टीम है उससे चेस करती है, मतलब पीछा करती है। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव डिलीवर फॉर मुंबई, उन्होंने मुंबई के लिए अच्छी बैटिंग की है। चलिए आर्टिकल पे मूव करते हैं। आज का जो आर्टिकल है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो घोटाले हुए हैं टीडीपी ने किया था, मतलब कि तेलुगु देशम पार्टी ने किए थे, उसकी जांच जो है करंट गवर्नमेंट जो है वहाँ पर उसने स्टार्ट कर दी है। आर्टिकल पर मूव करने से, मतलब आर्टिकल डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ, और आप लोग जो है वहाँ से उसे डाउनलोड कर लिया करिए। उसके बाद जो न्यूज़ या जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में है, उसे खुद से 2 से 3 बार रीड करिए, जिससे कि जो हम रूल्स बता रहे हैं, जो एंटोनिम्स बता रहे हैं, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। एससी में होता है सुप्रीम कोर्ट। एससी सेट्स असाइड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का स्टे था, हाई कोर्ट स्टे ऑन इंक्वायरी इनटू अमरावती लैंड स्कीम, जो अमरावती का लैंड स्कीम हुआ था, मतलब कि घोटाला हुआ था, स्कीम में होता है घोटाला, उसके लिए जो हाई कोर्ट ने क्या किया है, एससी सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड में होता है डिसमिस कर देना, सेट्स असाइड में होता है डिसमिस कर देना, मतलब कि किसी चीज़ को खारिज कर देना या रिजेक्ट कर देना या नल एंड वाइड कर देना, नल एंड वाइड कर देना, ये सब सिनोनिम है सेट असाइड के। तो एससी ने हाई कोर्ट का जो स्टे था ऑन इंक्वायरी को लेकर के, इंक्वायरी मीन्स प्रोब, इंक्वायरी का सिनोनिम होता है प्रोब, मतलब कि जांच को लेकर के, इनटू अमरावती लैंड स्कीम, जो अमरावती मतलब कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, उसमें उसके जो लैंड स्कीम हुआ था, मतलब भूमि का घोटाला हुआ था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने मतलब स्टे लगाया था इंक्वायरी पर, मतलब जांच पर, उसे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। सेट असाइड जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है डिसमिस कर देना, किसी चीज़ को खारिज कर देना। हाई कोर्ट के स्टे मीन्स होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना। ऑन इंक्वायरी, स्टे ऑन मीन्स होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना। स्टे ऑन पूरी फ्रेज होती है, इसका मीन्स होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना। मतलब कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था उसने इंक्वायरी पर, मतलब जो जांच हो रही थी अमरावती लैंड स्कैम की, उस पर स्टे लगा दिया था, मतलब रोक दिया था। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, हाई कोर्ट का जो स्टे था उसको खारिज कर दिया है कि इंक्वायरी जो है नहीं होगी, ये हाई कोर्ट ने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, मतलब नल एंड वाइड कर दिया है। स्कैम मीन्स होता है घोटाला। इन अ लीगल विक्ट्री, लीगल मीन्स होता है कानूनी विक्ट्री, मतलब कि जिसे कानूनी तरीके से जीता गया हो। इन अ लीगल विक्ट्री, देखिए विक्ट्री के लिए आर्टिकल ए आया हुआ है। इन अ लीगल विक्ट्री फॉर द जगमोहन रेड्डी गवर्नमेंट, क्योंकि इस समय आंध्र प्रदेश में जगमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनकी गवर्नमेंट के लिए इन अ लीगल विक्ट्री मतलब एक कानूनी विक्ट्री में होता है विन या जीत। विक्ट्री का सिनोनिम होता है विन, मतलब कि जीत। एक कानूनी जीत हुई है जगमोहन रेड्डी गवर्नमेंट की। द सुप्रीम कोर्ट, देखिए द अब यहाँ पे यूज किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है जब ये एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में यूज किए जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेट असाइड एन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेट असाइड कर दिया, मतलब कि एन ऑर्डर, एन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर। देखिए एन आया हुआ है ऑर्डर के लिए, आंध्र प्रदेश यहाँ पर पहले आया हुआ है। आंध्र प्रदेश जो है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है ऑर्डर के लिए एन आया हुआ है, बट उससे पहले आंध्र प्रदेश आया हुआ, तो आंध्र प्रदेश का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आ से होता है, इसीलिए एन का यूज किया गया है, जबकि आर्टिकल एन जो है वो ऑर्डर के लिए आया हुआ। जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था उसने एक आदेश दिया था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेट असाइड कर दिया, मतलब से खारिज कर दिया है। अब देखिए ऑर्डर की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो एडजेक्टिव होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म से एडजेक्टिव बन जाता है, ये बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी लग जाता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। ऑर्डर की विशेषता बताई गई है इशूइंग, इशूइंग अ ब्लैंकेट स्टे ऑन एन इंक्वायरी इनटू द अमरावती लैंड स्कीम। जो हाई कोर्ट था आंध्र प्रदेश का उसने स्टे लगा दिया था, मतलब कि इशूइंग अ ब्लैंकेट स्टे में कंप्लीट स्टे लगा दिया था। ब्लैंकेट स्टे में कंप्लीट, इशूइंग मतलब हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश का उसने जारी किया था। इशू जो है देखिए इशू दो तरीके से यूज किया जाता है, इशू नाउन भी होता है, इशू वर्ब भी होता है। इशू जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मुद्दा या कोई प्रॉब्लम, और इशू जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जारी करना। इशू जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जारी करना। तो हाई कोर्ट जो है उसने आर्डर जारी किया था, इशू मीन्स जारी करना। आप ब्लैंकेट स्टे मतलब कि कंप्लीट रोक लगाती थी किस पर, ऑन एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी पर। एन जो है वो इंक्वायरी के लिए आया हुआ, एन इंक्वायरी इनटू द अमरावती लैंड स्कीम, जो अमरावती लैंड स्कीम है उसकी जांच पर जो है हाई कोर्ट, अमरावती मतलब जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है उसने कंप्लीट बैन लगा दिया था। एंड द अलीज रोल ऑफ द प्रीवियस तेलुगु देशम पार्टी रिजीम, क्यों लगाया था एलीज, एलीज में होता है तथाकथित, एलीज जो होती है वर्ब होती है, मतलब ऐसे आरोप लगाए गए हैं। एलीज रोल मतलब तथाकथित भूमिका है, प्रीवियस, प्रीवियस माने पहले वाली, प्रीवियस मीन्स फॉर्मर, मतलब जो पूर्व रह चुकी है गवर्नमेंट, मतलब जगमोहन रेड्डी से जो पहले गवर्नमेंट थी। तेलुगु देशम पार्टी रिजीम, जो तेलुगु देशम पार्टी के शासन में मतलब उनके कार्यकाल के दौरान जो घोटाला हुआ था उस पर जो है, मतलब ये कहा जा रहा था कि तेलुगु देशम पार्टी जो है उसने अमरावती लैंड स्कीम में मतलब घोटाला किया है, इस पर मतलब उनके उनकी भूमिका पर आरोप लगाए जा रहे थे। अब यहाँ पे हम ग्रामर रूल्स भी देखेंगे। इन
आ लीगल विक्ट्री, आर्टिकल ए जो है वो विक्ट्री के लिए आ रहा है, तो लीगल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। फॉर द जगमोहन रेड्डी गवर्नमेंट, फॉर जो है वो प्रीपोजिशन है, के लिए, फॉर जब प्रीपोजिशन में होता है तो मतलब होता है के लिए, और फॉर जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। फॉर जब कंजंक्शन होता है मतलब होता है क्योंकि, और फॉर जब प्रीपोजिशन होता है तो होता है के लिए, मतलब कि जगमोहन रेड्डी गवर्नमेंट के लिए ये एक कानूनी जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लैंकेट स्टे था उस पर उसे डिसमिस कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए मेन वर्ब आ रही है सेट असाइड, सेट असाइड में होता है डिसमिस कर देना है। ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। एन जो है वो ऑर्डर के लिए आया हुआ है, एन जो है वो ऑर्डर के लिए, क्योंकि ऑर्डर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, आर्टिकल जो है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट लगा हुआ है। ऑर्डर की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से इशूइंग आ ब्लैंकेट स्टे, ब्लैंकेट स्टे में कंप्लीट स्टे लगा दिया था हाई कोर्ट ने। ऑन एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी पर हाई कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इनटू द अमरावती लैंड स्कीम, अमरावती के लैंड स्कीम में, जिसमें क्या था अलीज रोल, मतलब तथाकथित भूमिका थी द प्रीवियस तेलुगु देशम पार्टी रिजीम, जो पूर्व पार्टी थी मतलब पूर्व सरकार थी उसकी भूमिका थी, ऐसा कहा जा रहा था। उस पर क्या हुआ, हाई कोर्ट ने कंप्लीट बैन लगा दिया था। द इवेंट्स इन दिस केस अनफोल्डेड इन जून 2019, जो इवेंट्स हुई हैं मतलब कि आदेश दिए थे जगमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने जांच के, तो वो 2019 में हुए। अनफोल्ड मीन्स होता है डिस्क्लोज करना, अनफोल्ड में खुल करके सामने, देखिए फोल्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को फोल्ड करना मतलब किसी चीज़ को छुपाना, और अनफोल्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को खोलना। तो अनफोल्ड मीन्स होता है डिस्क्लोज करना, अनफोल्ड मीन्स होता है डिस्क्लोज करना या रिवील करना, ये सिनोनिम हो गए तुम्हारे अनफोल्ड के। एंटोनिम हो जाएगा क्लोज करना या रिवील करना, रिवील करना भी होता है मतलब उजागर करना। द इवेंट्स इन दिस केस, जो इस केस में जो इवेंट्स हुई मतलब डेवलपमेंट्स हुई या घटना मतलब जो आदेश दिए गए इन जून 2019 में, व्हेन द रेड्डी गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन, जब जगमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट जो है बनी और उसके बाद जगमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने इशू में से जारी करना अ नोटिफिकेशन, एक विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कैबिनेट सब कमेटी। अब आदेश जो मतलब विज्ञप्ति जो जारी की गई है रेड्डी गवर्नमेंट के द्वारा, वो जारी की गई थी कॉन्स्टिट्यूट करना, कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब होता है फॉर्म करना, FOR, फॉर्म में होता है गठित करने के लिए या सेटअप करने के लिए, सेटअप भी होता है गठन करना। तो जब रेड्डी गवर्नमेंट आई तो उसने एक नोटिफिकेशन जारी की, किस लिए कि एक कैबिनेट सब कमेटी जो है गठित की जाएगी मतलब कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। अब किस लिए गठित की जाएगी कमेटी, कमेटी की जो स्पेलिंग है वो देख लीजिए, COMMITTEE। अब इसे इस तरीके से हम याद रखेंगे कि कमेटी में डबल M होता है, डबल T होता है और डबल E होता है, बाकी तो CO और I तो याद ही रहेगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से इसे याद कर लें तो एरर जो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में स्पेलिंग एरर्स पूछी जाती हैं। तो कमेटी में डबल M है, डबल T है और डबल E है, बाकी सब सिंगल है। टू रिव्यू मतलब कि बताया गया जो कैबिनेट सब कमेटी थी वो किस लिए गठित की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन गठित करना। टू रिव्यू, रिव्यू मीन्स होता है समीक्षा करने के लिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू रिव्यू मेजर पॉलिसीज, जो मतलब TDP मतलब तेलुगु देशम पार्टी की जो मुख्य पॉलिसीज थी, मेजर पॉलिसीज में मेन, मेजर का सिनोनिम होता है मेन, जो मुख्य पॉलिसीज थी या प्रिंसिपल पॉलिसीज थी। मेजर पॉलिसीज जो मुख्य पॉलिसीज रही हैं TDP की, प्रोजेक्ट्स रही हैं, प्रोग्राम्स रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, एंड द की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, और जो तेलुगु देशम पार्टी ने मुख्य एक्शंस लिए हैं मतलब कि कार्रवाई की है, उनकी सबकी जांच करने के लिए एक सब कमेटी गठित कर दी जगमोहन रेड्डी जी की गवर्नमेंट ने। की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस टेकन बाय द TDP गवर्नमेंट, जो कि TDP गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे, फॉलोइंग द बाइफर्केशन ऑफ द एरस्टवाइल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश।
देखिए, कोई भी पार्टी होती है, चाहे वो यूपी हो, अगर यूपी में होए, इस समय बाबा जी हैं, मतलब योगी बाबा जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, अखिलेश गवर्नमेंट्स की सारी फाइल जितने भी एक्शंस लिए गए हैं वो खुलवा रहे हैं। तो इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी, वहाँ पर पहले टीडीपी की गवर्नमेंट थी, तो जगमोहन रेड्डी साहब जब आए तो उन्होंने भी एक सब कमेटी गठित कर दी। किस लिए? कि जो मेजर पॉलिसीज़ रही हैं उनकी जांच हो, मतलब उनकी समीक्षा हो, उनमें क्या खामियां रही हैं, और जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं, प्रोग्राम्स रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, जो की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए गए हैं, मतलब कि तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा जो मुख्य कार्यवाही की गई है या काम किए गए हैं, उनकी जांच करने के लिए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया हुआ है, टेकन बाय द टीडीपी गवर्नमेंट, जो कि एक्शन जो है टीडीपी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। अब गवर्नमेंट के लिए फॉलो जो होती है वर्ब होती है, इसमें लग गया है आईएनजी, मतलब बन गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। गवर्नमेंट फॉलोइंग द बाइफर्केशन, देखिए बाई मीन्स होता है दो, बाई मीन्स होता है दो। अब फर्केट जो होती है वो वर्ब होती है, और फर्केशन जो है वो नाउन है। बाई फर्केशन में दो भागों में बांट देना, तो बाई फर्केशन मीन्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बाई फर्केशन ऑफ द इरस्टवाइल में होता है फॉर्मर, मतलब पूर्व, जो पूर्व में था, फॉर्मर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा हुआ था, बाइफर्केशन में बंटवारा हुआ था जब आंध्र प्रदेश का, उस समय जो तेलुगु देशम पार्टी जो है सत्ता में थी। अब उसकी जांच करने के लिए आदेश दे दिए हैं इस समय जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, फ्रॉडुलेंट मतलब जालसाजी वाले ट्रांजैक्शंस हुए हैं। फ्रॉडुलेंट जो होते हैं मतलब जानबूझकर धोखा देना या डिसऑनेस्ट तरीके। देखिए फ्रॉडुलेंट, देखिए फ्रॉड जो होता है FRAUD, फ्रॉड मीन्स जालसाजी, और यह ENT लग गया, मतलब ये एडजेक्टिव बन गया है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो हमारे हैं वो नाउन है, ट्रांजैक्शंस में होता है लेन देन, फ्रॉडुलेंट मतलब जालसाजी, मतलब कि गलत तरीके से लेन देन किया गया है। फ्रॉडुलेंट का सिनोनिम होता है डिसीटफुल, डिसीटफुल में होता है धोखे से या गलत तरीके से, डिसीटफुल या डिसऑनेस्ट तरीके से, मतलब गलत तरीके से, ईमानदारी से नहीं, गलत तरीके से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मतलब लेन देन किए गए हैं। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द सब कमेटी, जो सब कमेटी जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने मतलब गठित की थी, उसकी पहली रिपोर्ट ऑन दिसंबर 2019, मतलब 27 दिसंबर 2019 को पहली रिपोर्ट आ गई सब कमेटी की। अब रिपोर्ट के लिए, सब कमेटी के लिए मेन वर्ब आ रही है पॉइंटेड, सब कमेटी ने पॉइंट किया, मतलब कि इशारा किया या मुख्य बिंदुओं को सामने रखा। पॉइंट आउट मीन्स होता है इशारा करना या मेन बिंदुओं को सामने रखना, पॉइंटेड आउट। अब सब कमेटी ने पॉइंट आउट किया, मतलब जो खामियां पाई उसने उसे पॉइंट आउट किया, मतलब ये खामियां हैं, मतलब बताइए। पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट कहाँ गया, हाँ, पॉइंटेड आउट सेवरल प्रोसीजरल लीगल, सेवरल मीन्स मैनी, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी या वेरियस, वेरियस भी सिनोनिम होता है सेवरल का। सेवरल प्रोसीजरल लीगल एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, मतलब कि अनियमितताएं पाई गई। इरेगुलरिटीज में होता है खामियां पाई गई या अनियमितताएं पाना, मतलब कमियां पाना, मतलब कमियां पाई गई। इरेगुलरिटी में था अनियमितताएं पाई गई, मतलब बहुत सी जो हैं प्रोसीजरल, मतलब कि सही से प्रोसीजर नहीं किया, मतलब बनाया गया कोई काम करने को, कोई तरीका जो होता है उसे नहीं फॉलो किया गया। लीगल, कानून का भी फॉलो, मतलब जो कानून है उसे भी फॉलो नहीं किया गया, मतलब उसका उल्लंघन किया गया। फाइनेंशियल, वित्तीय इरेगुलरिटीज पाई गई, मतलब कि अनियमितताएं पाई गई। एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं, और जालसाजी भरे ट्रांजैक्शन हुए, मतलब धोखेबाज, मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से ट्रांजैक्शन, मतलब लेन देन हुआ है। अब जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी विशेषता बताई गई। कंसर्निंग वेरियस प्रोजेक्ट्स, कंसर्निंग में होता है संबंधित होना, कंसर्निंग में होता है संबंधित होना, वेरियस प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत से, वेरियस मीन्स सेवरल या मैनी, वेरियस प्रोजेक्ट्स जो बहुत से प्रोजेक्ट्स में ऐसा किया गया था तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा, मतलब कि कहने मतलब ये है कि तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा बहुत से
फ्रॉड किए गए थे। अब यहाँ पे ये पॉइंट आउट किया गया है, कैबिनेट कमेटी सेटअप बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई थी। सेटअप बाय में होता है स्थापित की गई थी। फाउंड, अब आ रही है कमेटी के लिए मेन वर्ब। सेटअप जो है यहाँ पर कमेटी के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कमेटी ने पाया इरेगुलरिटीज, मतलब कि अनियमितताएं पाई इन वेरियस प्रोजेक्ट्स, बहुत से प्रोजेक्ट्स में, ड्यूरिंग टीडीपी रिजीम, जो प्रोजेक्ट्स थे वो तेलुगु देशम पार्टी के शासन के दौरान कंप्लीट हुए थे या उन्हें ऑर्डर दिए गए थे। वेरियस प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं इन द कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रीजन, मतलब कि अमरावती जो राजधानी है, कैपिटल रीजन जो है, उसके डेवलपमेंट्स में भी घोटाला हुआ है, तेलुगु देशम पार्टी ने किया है। ऑन फरवरी 21 फरवरी 2020 को द स्टेट गवर्नमेंट इशूड अनदर नोटिफिकेशन। अब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने दूसरी नोटिफिकेशन, मतलब अनदर में पहले एक जारी की थी, उसके बाद एक दूसरी जारी कर दी, अनदर नोटिफिकेशन, दूसरी विज्ञप्ति जारी कर दी। सेटिंग अप अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सेटिंग अप मीन्स होता है स्थापित करना, सेटिंग अप मीन्स होता है इस्टेब्लिश करना या फॉर्म करना, ये सब सिनोनिम है सेटिंग अप का, मतलब यह फॉर्म करना। मतलब आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक दूसरी नोटिफिकेशन जारी कर दी, किस लिए, एसआईटी के गठन के लिए। देखिए आर्टिकल ए जो है वो टीम के लिए आया हुआ है, मतलब कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अब एसआईटी गठन करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टू इंक्वायर, इंक्वायर मीन्स प्रोब करना, मतलब जांच करने के लिए। पहले मतलब कहा कि एसआईटी से कि आप पहले जांच करिए, जब जांच में कुछ मिले आपको उसके बाद आप रजिस्टर करिए, फिर इन्वेस्टिगेट करिए एंड कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन, और जो इन्वेस्टिगेशन है उसे समाप्त करिए। कंक्लूड में होता है एंड करना। इनटू द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट्स में मतलब जो भी हैं, मतलब जो सब कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी उसकी इन्वेस्टिगेट करिए और कंक्लूड करना, एक निष्कर्ष निकालिए उन फाइंडिंग से जो मतलब सब कमेटी ने सौंपी थी। बोथ नोटिफिकेशंस, बोथ मीन्स दोनों, जो पहले जारी की थी उसके बाद फिर से एसआईटी गठन करने के लिए जारी की थी। पहले जो जारी की थी नोटिफिकेशन वो सब कमेटी के बनाने के लिए, दूसरी बार एसआईटी गठन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की थी। दो नोटिफिकेशन जारी की आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। बोथ नोटिफिकेशंस वर स्टेड बाय द हाई कोर्ट, दोनों नोटिफिकेशंस पर हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया। स्टे मीन्स होता है रोक लगा दिया गया। इनडेफिनेटली, मतलब कि अनिश्चित समय के लिए। इनडेफिनेटली मीन्स होता है अनिश्चित समय के लिए रोक लगा दी गई। प्रोम्प्टिंग द स्टेट, इसने जो है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जगनमोहन रेड्डी जी को प्रोम्प्ट किया, मतलब कि इनकरेज किया। प्रोम्प्ट होता है इनकरेज करना। टू अप्रोच द टॉप कोर्ट फॉर रिलीफ, कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जाए, किस लिए, फॉर रिलीफ, रिलीफ के लिए, मतलब राहत के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ पॉइंट आउट करें, मतलब सुप्रीम कोर्ट चली जाए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। बोथ आया हुआ है तो मतलब कि दो नोटिफिकेशंस की बात कीजिए, मतलब इसका मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है, इसीलिए वर्ब भी या हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल आई हुई है, वर आई हुई है। दोनों नोटिफिकेशंस वर स्टेट, दोनों नोटिफिकेशंस पर रोक लगा दी गई बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। इनडेफिनेटली, ये है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कि अनिश्चित समय के लिए दोनों नोटिफिकेशंस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब ये क्या हुआ, प्रोम्प्टिंग द स्टेट, इसने क्या किया, जो जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट है उसने उसको बढ़ावा दे दिया। प्रोम्प्टिंग होता है इनकरेज कर दिया, जब रोक लगा दी हाई कोर्ट ने तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। टू अप्रोच द टॉप कोर्ट फॉर रिलीफ, कि रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए, मतलब कि जो जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट है वो अगर उसे रिलीफ चाहिए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि हम और इसमें क्या ऐड करें या क्या इम्प्रूव करें, क्या हमारी कमियां हैं। कम से कम कमी तो आप बता ही सकते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कमी ही बता के जाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग।